नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को एक बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से आप देखे होंगे विवाद का विषय बना हुआ है कट ऑफ को लेके कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की जो कट ऑफ पीसीएस में खास करके यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी पीएससी में जो विवाद बना हुआ है आरक्षण को लेके, ठीक, जिसे माइग्रेशन कहा जा रहा है। पेपर में या आप चर्चा में सुन रहे हैं माइग्रेशन शब्द, ठीक, क्या सुन रहे हैं? आरक्षण मूल है इसका प्राइमरी स्तर पे, इसे माइग्रेशन कहा जा रहा है। तो इस चीज को समझिए। अभी क्या मानक है, जैसे जब प्रभात कुमार अध्यक्ष बन के आए 2018 में योगी सरकार बनने के बाद, तो उस समय एक प्रारूप तैयार किया गया लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण को लेके, ठीक, कि किस स्तर पे किस आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। तो उसी आधार पे आरक्षण देना शुरू किया गया और किया क्या गया कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, समझ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा या प्री एग्जाम है, इसकी जब कट ऑफ बनती है, ठीक, तो इसमें करते क्या है कि जैसे मान लीजिए 100 सीट आई, 100 सीट का आंकड़ा एक जनरली आप समझ के रखिए। 100 सीट में 40 सीट जनरल की है, ठीक, और 10% ईडब्ल्यू 10 सीट, 27 सीट किसकी है? ओबीसी की, और एससी एसटी की 23% सीट। और साथ ही साथ इन सभी में मिला के जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी में महिला की 20% सीट रिजर्व होती है। ये मानक है उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक। तो करते क्या थे कि जनरल में सिर्फ जनरल को क्वालिफाई करते थे, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उनको, ओबीसी का सर्टिफिकेट ओबीसी में करते हैं, और एससी एसटी को एससी एसटी में पास करते हैं। अगर जैसे जनरल का कैंडिडेट मान लीजिए 40 है और ईडब्ल्यूएस का 10, ओबीसी का 27, ईडब्ल्यू एससी एसटी का 23, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट मान लीजिए कट ऑफ गई 90 नंबर, ठीक, 90 नंबर नहीं 92 पाया है, वो 90 कट ऑफ गई और वो कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा पाया, तो उसे जनरल में क्वालिफाई नहीं करा रहे थे, ठीक। समझिएगा, क्या करते थे, उन्हें अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई करा रहे थे। समझ रहे हैं? 27 सीट पे 27% मतलब 100 में 27 सीट अगर है तो 27 सीट में ही उनको क्वालिफाई करा रहे थे, इसमें नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम लास्ट स्टेज जब फाइनल रिजल्ट आता है इंटरव्यू के बाद, ठीक, तो फाइनल रिजल्ट पे हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं और कट ऑफ को गिराते हैं। जिसका नंबर ज़्यादा है उसको जनरल में, फिर जिसका क्रम से घटते हुए क्रम में जाएंगे, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो होता क्या था, इसमें सिर्फ जनरल का कैंडिडेट पास हुआ, इसमें ईडब्ल्यूएस का पास हुआ, इसमें ओबीसी का पास हुआ, इसमें एससी एसटी के पास हुआ, ठीक, और इसमें महिला, सिर्फ महिला का तो ओवरऑल में था, ठीक, महिला की कट ऑफ इन सभी को मिला के अलग से 20% सीट होती है, तो सब में उनका इंक्लूड होती है, सभी में 20% महिला इसमें भी होंगी, 20% इसमें भी, सब सीट का 10-20% निकाल लेते हैं आंकड़े, ठीक, तो उनकी कट ऑफ हमेशा अलग बनती है। तो करते क्या थे, अभी तक 2019 से ये चीज़ें चली आ रही थी। 2019 में जो कट ऑफ प्री की बनी तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। 2022 की बनी, 2000 प्री की कट ऑफ जब बनने लगी 2019 से, तो 2019 में अंतर नहीं देखने को मिला। क्या था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कट ऑफ सेम रही ज़्यादातर, 20 में भी यही रहा, लेकिन 21 से ये आंकड़े बदलने लगे। होने के अलग मतलब कि जनरल की कट ऑफ कम आने लगी। मान लीजिए जनरल की 90 गई तो ईडब्ल्यूएस की 91 जा रही है, ओबीसी की 91-92 जा रही है, ठीक, ईडब्ल्यूएस मान लो, एससी एसटी तो नीचे आ ही जाती है क्योंकि उतने कैंडिडेट नहीं मिलते जो अच्छा नंबर पाए, तो इनकी कट ऑफ नीचे रहती थी। लेकिन ये तीनों का विवाद बनता चला आ रहा है। 21 का हुआ आपका, 22 का हुआ, 23 का पीसीएस आरओ की मेन वैकेंसी जो फंसी हुई है अभी, ठीक, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है,
24 की वैकेंसी को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया, 25 की वैकेंसी को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया, एचईओ की वैकेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक, आपका जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी जो फिर जीडीसी की वैकेंसी है। ठीक, इन सभी वैकेंसी को चैलेंज किया गया। साथ ही साथ ईओ की एआई की वैकेंसी आई थी, टेक्निकल इंजीनियर की। इन सभी वैकेंसियों को चैलेंज किया गया। कौन कौन सी वैकेंसी चैलेंज की गई है? पीसीएस की, ठीक, आरओ की चैलेंज है, एचईओ की वैकेंसी चैलेंज की गई कोर्ट में, ठीक, जीडीसी की है और जीआईसी प्रवक्ता की। इन सभी वैकेंसियों के कट ऑफ को लेकर अलग अलग केस आप सुन रहे होंगे चर्चा में कि कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सब में कुछ न कुछ विवाद बना हुआ है। तो आयोग कर क्या रहा है, जो नई वैकेंसी दे रहा है तो उसमें आप देखेंगे वैकेंसी के नीचे लिख देता है कि कुछ कोर्ट के आदेश के अनुसार वैकेंसी के नियम पालन किए जाएंगे। ठीक, तो लड़कों की मांग है। पहले क्या होता था, 2019 से पहले जनरल की कट ऑफ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रहती थी। फिर उससे 1-2 नंबर कम ईडब्ल्यूएस की आती थी, 1-2 नंबर ओबीसी की, और एससी एसटी की तो काफ़ी नीचे आती थी, 4-5 नंबर का अंतर। और यूपीएससी जो है केंद्र का, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यही मानक फॉलो करता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी जनरल की, उससे कम आएगी ईडब्ल्यूएस की, और उससे कम आएगी ओबीसी की, और एससी एसटी की तो निम्न और नीचे आ जाती है। लड़कों की मांग है इसी को फिर से लागू किया जाए। 2019 का जो मानक था, 2019 का जो मानक है या उससे पहले जो रिजल्ट आता था, और यूपीएससी के जो मानक हैं इसी को लागू किया जाए फिर से। आयोग यहाँ पे मनमानी कर रहा है। अच्छा, इसमें फायदा किसका होता था, नुकसान किसका होता था? देखिए, फायदा किसी का होता था, किसी को नुकसान, लेकिन फायदा यहाँ पे ज्यादा होता था। कारण है, किसी भी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ 1-2 नंबर ज्यादा गई, 92 गई, 93 गई और पास हो गए, तो ये कैंडिडेट लास्ट में स्टेज में, फाइनल स्टेज में जाके इनको आरक्षण का लाभ मिलता था। ठीक, ये जनरल में ओवरलैप कर जाते थे, लेकिन इस कैंडिडेट को घाटा होता था। मान लीजिए 40 बच्चे जनरल के पास हुए और मेंस दिए, ठीक, 40 में से अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी के ऐसे बच्चे हैं जो 40 में से 20 मान लीजिए जनरल के अच्छे नंबर पाए और 20 ये अच्छे नंबर पाए, तब ये दोनों मिला के जनरल बन गए। अब ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे जा रही, ओबीसी की कट ऑफ नीचे जा रही, फाइनल में इनको तो घाटा हो रहा था। ठीक है, भले इनका प्री में कट ऑफ, इनकी प्री में कट ऑफ नीचे आ जा रही थी 1-2 नंबर, किसी तरीके से प्री पास हो जा रहे तो मौका मिल, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे, मान लीजिए 90 कट ऑफ गई जनरल की, 20, 21, 22, 23, और 91 या 90 पाने वाला लड़का जो पास हो गया, उसकी मेंस अच्छी तैयारी थी और मेंस में वो बहुत अच्छा कर गया, तो वो तो सिलेक्शन पा जाता था। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे थे जो इससे फाइनल का जो कट ऑफ बनती थी उससे बाहर हो जाते थे। अब अगर नया मानक लागू होता है या पुराना जो पहले था, 2019 से पहले जो मानक था, उसमें क्या होगा कि 40-100 सीट अगर मान लीजिए वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी, तो 40% जनरल का मतलब होता ओपन सीट। इसमें सभी वर्ग के बच्चे, एससी एसटी ओबीसी जनरल महिला सभी वर्ग के बच्चे पास होंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर पाएंगे। मान लीजिए 95 नंबर पाने वाला जनरल की कट ऑफ गई, तो इसमें सभी वर्ग के बच्चे होंगे। ठीक, जनरल का भी होगा, ओबीसी का भी होगा, ईडब्ल्यूएस का भी होगा, एससी एसटी। अब क्या होगा कि उसके नीचे फिर कट ऑफ बनेगी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और महिला की, और प्री में यह पहली बार लाभ मिल जाएगा। अगर प्री में किसी को लाभ मिल गया, ये तो मान लीजिए ये नीचे जो कट ऑफ आ रही है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी या एससी एसटी की वजह से पास हो रहे हैं, तो ये तो अपने ही वर्ग में बने रहेंगे। ये क्या होगा, ये अपने वर्ग से अगर लाभ ले लिए प्री में, तो अब अपने वर्ग में ही बने रहेंगे, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे मेंस में या इंटरव्यू में। अभी क्या हो रहा है, अभी ये अपने वर्ग में तो पास ही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फाइनल में ओवरलैप कर जा रहे हैं। अगर ये अच्छा नंबर पा गए, मान लीजिए जनरल का कैंडिडेट जो 40% पाया गया, वो 900 नंबर पाया मेंस में,
या फाइनल में मान लीजिए, ठीक। और अगर ईडब्ल्यूएस से पास व्यक्ति 910 नंबर पाया, अब ये फाइनल में जनरल में पास हो रहा है, ठीक। इसे ईडब्ल्यूएस में इसका कट ऑफ अब 900 से नीचे आएगी, 890 आएगी, 895 आएगी, तब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे तो इनको लाभ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो लड़का पास हो जा रहा है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अपने वर्ग में, उसे फाइनल में लाभ मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब प्री में लाभ नहीं मिल रहा है तो बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री में लाभ नहीं प्राप्त कर पाते, उनकी कट ऑफ का अंतर आ रहा है कि कट ऑफ जनरल की 90 जा रही है तो ईडब्ल्यूएस की 92 जा रही है, ओबीसी की 93 या 92 जा रही है। तो इनको लगता है कि हमको यहाँ बाहर किया जा रहा है, जबकि आयोग मेंस में इनको फायदा दे रहा है इंटर या फाइनल में। लेकिन पहले क्या होता था, 2019 से पहले यही होता था कि इनकी कट ऑफ नीचे जाती थी और उसी मांग को लेके ये लोग कोर्ट को चैलेंज किए हैं। हमारी कट ऑफ पहले जनरल की कट ऑफ एक बनाई जाए जैसे पहले होता है या यूपीएससी जैसे लागू करता है, फिर ईडब्ल्यूएस की कम की जाए, ओबीसी, एससी, एसटी की, ठीक। ये भी मानक सही है। अगर आयोग केस हार जाता है, जितने भी केस पड़े हुए हैं, ठीक, तो आयोग 2019 के मानक के पहले का जो मानक है उसको लागू करेगा। जनरल की कट ऑफ ऊपर रहेगी, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, इसमें सभी वर्ग के बच्चे पास होंगे, ठीक। और अगर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ कुछ भी बनी, 100 बनी, मान लीजिए 100 नंबर पीसीएस में, और अगर यहाँ पे जितने बच्चे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के पास होते हैं तो ये जनरल माने जाएंगे। लेकिन अगर ये मेंस में कम नंबर पा गए तो फिर ये अपने आरक्षण वर्ग में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में चले जाएंगे, ठीक। इनको मेंस में फिर इस आरक्षण के नियम का लाभ दिया जाएगा या फाइनल में दिया जाएगा, ठीक। तो इसी को लेके मेन विवाद है। किसी को लाभ होगा, ठीक है, किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा। लाभ किसको होगा? देखिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी को निसंदेह से लाभ फिर से होगा, कारण इनकी कट ऑफ नीचे जाएगी तो इनके कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा आएगी, कैंडिडेट की संख्या इनके अधिक रहेगी, ठीक है। जनरल के कैंडिडेट जो 40% एक तरह से मानक बना के 40% जनरल को पास करा रहा है आयोग, इसमें 40% या 40 सीट में मान लीजिए 25 जनरल जाएंगे तो 15 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट जाएंगे, अंदर जाएंगे। अब ये जो 15% जाएंगे या 15 कैंडिडेट, ये मेंस में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं अगर नंबर कम हुआ इनका, या ये फाइनल में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे रहेंगे इनको ये ओवरलैप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही अच्छा नंबर पाए हैं तो पढ़ने में निसंदेह भाई अच्छे ही रहे होंगे, ठीक। तो इस तरह से मेन विवाद यही है, और इसका किसी को लाभ होगा, किसी को हानि, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल में पास होना है आपको, तो आपको ये मांग चलिए, अगर नियम बदलता है तो आपको 3 से 4 नंबर ज़्यादा करना पड़ेगा प्री में, अगर आपको जनरल में पास होना है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो 1-2 नंबर का लाभ मिल सकता है, ओबीसी का है तो 1-2 नंबर का लाभ मिल सकता है कि कट ऑफ इनकी 1-2 नंबर अब नीचे आएगी, ईडब्ल्यूएस की नीचे आती ही है, एससी एसटी की और नीचे आ सकती है, 3 से 4 नंबर नीचे आ सकती है, और महिला की भी यही 3 से 4 या 5 नंबर का लाभ मिलेगा। अगर नया नियम लागू हो जाता है तो उम्मीद है कि लागू हो जाएगा, क्योंकि कई केस पड़े हुए हैं इस विवाद को लेके, 5 से 6 केस करीब पड़े हुए हैं पेंडिंग हाई कोर्ट में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह नियम पुनः 2019 से पहले का लागू हो जाएगा, जो यूपीएससी अभी भी लागू किए हुए है, ठीक। तो सबसे दिक्कत घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को लाभ नहीं हो रहा है ना किसी को हानि हो रही है, किसी को भी लाभ हानि नहीं हो रही है। आपको करना क्या है कि प्री अगर पास होना है तो 4 से 5 नंबर की लीड लेके चलना पड़ेगा, इतना मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर कट ऑफ मांग चलते हैं कि 95 जा रही है तो आपको 98 से लेके 100 क्वेश्चन सही करने होंगे जनरल में पास होने के लिए। अगर आप इतना करके पास हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब ये लोग कितना ओवरलैप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। तो इस तरह से तैयारी करते रहिए, जो भी परिवर्तन होगा वो किसी के लिए हानिप्रद हो सकता है तो किसी के लिए लाभप्रद, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है।
ये आरक्षण का मुद्दा है। इस देश में संविधान लागू होने से के बाद से ही आरक्षण का मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है, अगर उस दायरे में आते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या महिला वर्ग में, तो आप उस वर्ग का लाभ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, फर्जी मत बनवाइए कि कोई बाद में जांच करा दे तो आप फंस सके, ठीक। बाकी जनरल के बच्चे जो हैं उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा और सही क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि प्री में आप पास हो जाए। अगर आप प्री में पास हो जाते हैं तो आपको मेंस में इसका लाभ निसंदेह मिलेगा, क्योंकि अब आपके मेंस में जनरल के बच्चे कम हो जाएंगे। जनरल के ऐसे कम हो जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा कि क्योंकि यहाँ आपकी कंपटीशन अब इनसे और इनसे होगा, ठीक। ये तो मेंस या फाइनल में अपना वर्ग में चले जाएंगे, तो यहाँ आपके पास कम संख्या में बच्चे बचेंगे, ठीक। कम संख्या में बच्चे बचेंगे जिससे आपका कंपटीशन होगा, ठीक। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। जो भी नए मानक लागू होंगे उसमें कोई न कोई वर्ग ऐसा होगा जो प्रभावित हल्का फुल्का होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्री में, मेंस में आपको लाभ मिलेगा निसंदेह, जनरल में जो क्वालिफाई करेगा। और जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में क्वालिफाई करेगा वो अब अभी तो मान लीजिए अपने वर्ग में क्वालिफाई करेगा तो नंबर घटा के तो अपने वर्ग में रहेगा। अगर नंबर ज़्यादा है, जनरल क्वालिफाई होता है, तो उसे मेंस में या फाइनल में अपने वर्ग से निकाल, मतलब जनरल से निकाल के ओबीसी, एससी, एसटी में रखा जा सकता है जब उनका नंबर कम रहेगा। अगर अधिक नंबर रहेगा तो अपने में वर्ग में ही बने रहेंगे, ठीक। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है वो ओबीसी में पास हुआ प्री, ठीक, मान लीजिए कट ऑफ 88 गई और 89 क्वेश्चन सही था उसका, ठीक, 89 सही था, ओबीसी का बच्चा है, 88 कट ऑफ जा रही है और वह 89 पाके प्री पास हो रहा है, तो ये हमेशा अब अपने वर्ग में ही बना रहेगा, कितना भी नंबर करके टॉप बन जाए। मान लीजिए टॉपर यही है, टॉपर अगर यही है तो भी ये अपने ही वर्ग में बना रहेगा, ये यहाँ ओवरलैप करके जनरल में नहीं जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए ओबीसी में कोई पास हो गया, समझिएगा, और वह टॉप कर गया तो उसे टॉप जनरल में करा रहे हैं। समझ में बात आ रही है? अगर मान लीजिए ओबीसी का बच्चा ओबीसी में पास हुआ तो टॉप करेगा, तब भी ओबीसी वर्ग में टॉप करेगा अपनी ओबीसी की सीट में। लेकिन अभी क्या है कि अगर मान लीजिए वो ओबीसी में प्री पास हो गया और वह सबसे ज्यादा नंबर पाया, ओबीसी या एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई लड़का है, तो उसे नंबर अधिक होने की वजह से टॉप करा रहे हैं और उसे जनरल में टॉप करा रहे हैं। उसे प्री में तो सिर्फ पास कर रहे हैं, लेकिन टॉप करा रहे हैं तो ओबीसी में नहीं कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस एससी, एसटी में नहीं कर रहे हैं, उन्हें जनरल में टॉप कराया जा रहा है, ठीक। ये एक दुर्दशा है। तो जो नए मानक बनाए गए हैं बहुत अच्छे नहीं है। 1900 पहले के मानक अच्छे थे। हाँ, 3 स्तरीय जो आरक्षण का प्रावधान था ये गलत है, उसी को संशोधन करने का प्रयास किया गया था। क्या था कि अनिल यादव या अनिरुद्ध यादव जब अध्यक्ष थे आयोग के, तो इन लोगों ने किया क्या था, 3 स्तर पे आरक्षण लागू कर दिया था, प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू पे हर जगह आरक्षण दे रहे थे। इसी के लेके आप लोग जो सीनियर होंगे उन्हें पता होगा कितना आंदोलन हुआ था अखिलेश सरकार में। आंदोलन के प्रभाव में जब सरकार बदली तो उन्होंने इस त्रिस्तरीय आरक्षण को बदलने का प्रयास किया और उन्होंने एक नया मानक बना दिया कि प्री की रिजल्ट अपने वर्ग में सबको पास कराएंगे। यही गलत किया, ठीक। इनको करना चाहिए था यूपीएससी के मानक को पालन, जो यूपीएससी का मानक है जो चला आ रहा है उसी को पालन करते तो ये जो कोर्ट में विवाद गया है ये शायद न जाता, इतना बड़ा विवाद न होता। बाकी कोई चीज नहीं है। अगर जिसको समझ ना आए तो प्लीज वीडियो के कमेंट करके पूछ सकता है, उसको विस्तार से हम मैसेज करके बता देंगे। बाकी किसी घबराने की जरूरत नहीं। जनरल के कैंडिडेट को नंबर अधिक लाने के लिए, प्री पास होने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना मान के चलिए दिमाग में। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे आएगी, ओबीसी की कट ऑफ नीचे आएगी, एससी एसटी की कट ऑफ नीचे आती है और नीचे आएगी, ठीक। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों में सभी वर्ग के बच्चों में एक भ्रम है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है।
ठीक, कट ऑफ ज़्यादा जाने के कई कारण भी हैं, ठीक। कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण ये हैं, देखिए एजुकेशन का स्तर विस्तारित हुआ है। ये जो परसेंटेज है एजुकेशन का ये बहुत बढ़ गया। पुरुष महिलाओं में बहुत लोग आपको अब ग्रेजुएशन, एमए, मास्टर की डिग्री लिए, बीएड, तमाम ऐसी डिग्रियां लिए बैठे हुए हैं। तो सब फॉर्म भर रहे हैं। कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है फॉर्म भरने की। पहले 2 लाख आता था, 3 लाख हुआ, 4 लाख, 5 से 6 लाख फॉर्म पड़ते हैं। और शिक्षा के विस्तार बहुत हुआ है। पहले बड़ी-बड़ी कोचिंगों में तैयारी होती थी। आज इतने छोटे से लेके बड़े कोचिंग सेंटर हैं या स्टडी मटेरियल जो है इतना सर्वसुलभ है कि गाँव में भी रह के बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक। पहले कंपटीशन क्या होता था, 20,000 बच्चों में होता था। अब 5 लाख बच्चों में से मान के चलिए कि 1 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन हो रहा है, जो अच्छे बच्चे हैं। बाकी तो भीड़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पहले क्या था, कुछ मतलब चुनिंदा ही व्यक्ति थे जो लड़के थे जो अच्छा पढ़ते थे, तैयारी करते थे, मटेरियल इकट्ठा करते थे, बड़ी-बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेते थे या जो भी समझिए। लेकिन आज के समय में इतना फ्री मटेरियल मिल रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है। अब कंपटीशन लाख बच्चों से हो गया है आपका, 5 से 6 गुना बढ़ा हुआ है कंपटीशन। और एक चीज़, एजुकेशन स्तर में अब एक चीज़ देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों में लेके बड़ा अंतर हो गया है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ने तो ये जो अंतर आ रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम के बच्चे गांव से पढ़ के आ रहे हैं, इनका बहुत अच्छा स्तर नहीं है क्योंकि इनको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, वातावरण पढ़ने का नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन में, वो बहुत तेज। आप देखिएगा, आप किसी भी पर्ची से 2015 के आंकड़े निकलवा लीजिए, यहाँ पे आपको जनरल ग्रेजुएशन, एमए, बीएड या तमाम डिग्री वाले फॉर्म में मिल जाएंगे परीक्षा देते समय। और 2025 का निकलवा लीजिए, यहाँ आपको कौन मिलेगा, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस। ये जो कंपटीशन मिल रहा है, ये बहुत मलाईदार बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इसी वजह से बढ़ रहा है। आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम पेपर लिखने का जो मानक होता है मेंस में, उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। कंपटीशन सिर्फ जातीय आधार पे नहीं बढ़ रहा है, आरक्षण के आधार पे, सॉरी, आपका कंपटीशन सिर्फ आरक्षण के आधार पे नहीं बढ़ रहा है, हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं अब, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस या जनरल जिसे कह लीजिए, इन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ओबीसी में भी आप देखेंगे बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं शहर में, ठीक है। गांव में तो पढ़ ही रहे हैं, शहर में भी बहुत अच्छे कंपटीशन, मतलब हाई डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। एससी एसटी में भी देखेंगे कि इनके भी बच्चे अब ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं किसी न स्तर से, और जो ग्रेजुएशन तक पहुंच रहा है फॉर्म तो जरूर अप्लाई कर देता है। परीक्षा तैयारी करे या न करे, देखिए इनके हर वर्ग में, महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, ठीक। तो हर कोई सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहता है। जब सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए जितनी भी सीट आ रही 100, 50, 200, 500, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप लोग कंपटीशन करिए। हमारे चैनल पे अनेक फ्री में वीडियो एनसीईआरटी के स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं। आगे जीएस के सब्जेक्ट वाइज मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी शंका समाधान हो प्री, मेंस और इंटरव्यू का, तो निसंदेह मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाने का, बस लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करने का उद्देश्य से प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ठीक। जय हिंद साथियों।